लेकिन स्कूल बंद हो रहा है। हमारी पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। 2 साल से समझ लीजिए हम 10th में बिना पेपर दिए पास हुए हैं। अच्छा, आप बगैर पेपर दिए पास हो गए 10th का? वाह। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के बास मंडी चौराहे पे मौजूद हूं और आज हमारे साथ कुछ हमारे देश के युवा हैं, नौजवान हैं और शायद इसमें से पढ़े लिखे भी हैं। अभी कुछ की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे यूपी में शिक्षा का और रोज़गार का क्या हाल है। तो ये बताएंगे। हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम आपका? महताब आलम। महताब आलम भाई हमारे साथ हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे यूपी के अंदर शिक्षा का, रोज़गार का क्या हाल है? बहुत बुरी हाल है अपने यूपी में। शिक्षा का, बेरोजगार का बहुत बुरी हाल चल रही है। हम लोग सरकार का बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। सपा सरकार। आप किसको लाना चाहते हैं? हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा ये मुद्दा है कि जो रोजगार है, जो शिक्षा है या और भी जो भी सहूलियतें आपको क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, जानना है आपको। ये भाजपा सरकार में हम लोगों को पिछड़ों और दलितों ये सबको कुछ मिल नहीं रहा है। ये लोग अपना खुद लूट के रख रहे हैं। जो 69,000 की निकली वैकेंसी शिक्षा भर्ती, तो उसके बाद 70,000 की निकली। उसमें आरक्षित तो किए नहीं, अपना सब भर के रख ले रहे हैं। इसलिए हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और इनकी कभी सरकार हम लोग नहीं बनाना चाहेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। तो आप किसकी सरकार नहीं बनाना चाहेंगे? भाजपा की। भाजपा की। आपका क्या नाम भैया? शिवांश पाठक। शिवांश पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे सामने आए और हम आपसे बात करेंगे कि हमारे यूपी के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे आपका क्या कहना? शिक्षा का हाल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरा चल रहा है इस समय। हम बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। हाँ, वही बहुत बुरा चल रहा है शिक्षा का हाल, और बेरोजगारी भी बहुत फैली हुई है। तो अगर शिक्षा को सही करना हो, रोजगार नौजवानों को देना हो, तो कैसे इनको मिलेगा शिक्षा और रोजगार? शिक्षा मिलेगा मतलब कि अभी जो नए ये क्या कह लेते हैं। बोलिए आप। डरिए नहीं, आप बोलिए। मैंने आपसे पार्टी बेस पे कोई सवाल नहीं किया। मैंने आपके शिक्षा पे, आपके नौकरी पे, आपके क्या कहते हैं मेडिकल पे, मैंने उस पर बात की है कि आपको कैसे मिलेगा शिक्षा। देखिए, अभी स्कूल बंद चल रहा है, लेकिन जो है और भी सारे काम हो रहे हैं। बस स्कूल पर ही इन्हें पाबंदी लगाई है। स्कूल इन्हें खोलना चाहिए। आपने कभी इसका विरोध किया कि स्कूल खोलना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चुनाव के लिए देखिए, चुनाव हो रहा है, प्रचार हो रहा है, रैलियाँ निकल रही हैं, लेकिन स्कूल बंद हो रहा है। हमारी पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। 2 साल से समझ लीजिए हम 10th में बिना पेपर दिए पास हुए हैं। अच्छा, आप बगैर पेपर दिए पास हो गए 10th का? बहुत अच्छा। तो ये शिक्षा का स्तर है। शिक्षा यहाँ पे बहुत गिरी हुई चली जा रही है। हमारे भविष्य में इस पर खतरा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, शायद सही हो कि गलत हो, कि बगैर टीका लगाए टीका लग गया है। नहीं, टीका लगा है, सबको लगा है टीका। लगा है? हाँ, लगा है। शायद आप कुछ भूल रहे हो। नहीं, हमने लगवाया है, हम बता रहे हैं। आपने लगवाया ना? हाँ। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगवाया नहीं, उनका आ गया है। नहीं, ये हमको मालूम नहीं है। अच्छा, उस पर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे क्या कहेंगे? स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे भी ठीक काम कर रहे हैं। अभी सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। केवल हमारी नाराजगी बस शिक्षा से है बस। अच्छा, शिक्षा से। और रोजगार से? रोजगार भी तो भी नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों को देख रहे हैं, तो मतलब कितना भी पढ़े लिखे लें, रोजगार मिल नहीं रहा उन्हें। अच्छा, आप रोजगार की उम्मीद किससे रखते हैं? रोजगार की उम्मीद मतलब कुछ भी काम करें, छोटा मोटा काम दे सरकार। कौन सी सरकार से आप रोजगार की उम्मीद रखेंगे? हर सरकार से उम्मीद रखेंगे कि हमें रोजगार दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी सरकार आपको रोजगार और अच्छी सुविधा दे सकती है? ये तो हमें नहीं लगता कोई दे पाएगी सही से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कोई सरकार आपको सही से दे पाए? जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, इस प्रकार से तो अब हर किसी को सरकारी नौकरी थोड़ी दी जा सकती है। अच्छा, हम एक चीज़ आपसे और पूछेंगे कि जो टोल प्लाजा होता है, जब आप लखनऊ जाए, फैजाबाद जाए, इलाहाबाद जाए, टोल प्लाजा पड़ता है। तो इस टोल प्लाजा से जो हमारे सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं, इनका टोल टैक्स नहीं पड़ता है, लेकिन आम जनता जाती है तो टोल टैक्स पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सांसद और विधायकों के लिए? ये भी बहुत बुरी बात है। मतलब कि हर यहाँ पर लिखा है राइट, मतलब सबके लिए इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी होती है। मतलब सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो मतलब अब ये सांसद हो गए, विधायक हो गए, अब इनको टोल नहीं देना पड़ता है, ये तो बहुत बुरी बात है। और इनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन अब आम जनता जैसे आम जनता यही सवाल पूछेगी ना, काहे कि इनको नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों से लिया जा रहा है। तो आपने कभी अपने विधायक या सांसद से इस बारे में पूछा है आपने? नहीं, कभी नहीं पूछा। आ जाओ भैया, एक मिनट आ जाओ, अभी आगे जाओ। क्या नाम है आपका? मुकेश। छोड़िए। मुकेश जी, कहाँ मकान है अपना? हमारा मकान यहाँ शास्त्री नगर में है। शास्त्री नगर में। तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हैं।
किस क्लास में है? अभी हम क्लास 11th में हैं। 11th में है, मतलब आप भी हाई स्कूल फ्री में पास किए? हाँ हाँ, स्कूल फ्री में पास हुए हैं। अच्छा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने जो यूपी का हाल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यूपी में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी सरकार जो है हर चीज़, बाजार, ट्रेन व्रेन सब चालू है, बस केवल स्कूल ही बंद है। क्या स्कूल में ही कोरोना आ रहा है? रैली वैली सब हो रही है, लेकिन स्कूल ही बंद किए हैं। तो ये किसकी गलती है? ये हमारे सरकार की गलती है। तो क्या आप फिर दोबारा ये सरकार चाहेंगे कि और कुछ? नहीं, तो दोबारा सरकार हम चाहेंगे, पर हम नहीं जानते, लेकिन सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही है, तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए? हमें शिक्षा मिलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि बाकी हर चीज़ देख रहे हैं हम खुला है, केवल स्कूल ही बंद है। क्या स्कूल में ही कोरोना है? बाकी और कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब स्कूल बंद है, बाकी सारे सब कुछ खुले हुए हैं। हाँ। तो और क्या चाहेंगे आप मौजूदा सरकार से, या और जो आगे हमें सुना होगा जो उसमें सरकार आएगी उससे, और आप क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हम जो अभी जिस पीढ़ी में गुजर रहे हैं, हमें केवल शिक्षा ही ज़रूरी है। मैं शिक्षा ही चाहूँगा, बाकी और कुछ नहीं। आप शिक्षा ही चाहेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जो हमारे नौजवान हैं इनको शिक्षा ही चाहिए। तो एक हमारे साथी और हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आदर्श तिवारी नाम हमारा। आदर्श तिवारी। ये बहुत खरखर बोलेंगे, पंडित जी हैं हमको लग रहा है ये। जी। पंडित जी, आप एक बात बताइए कि आप तो हमारे देश के भविष्य हैं जी, नौजवान हैं जी, नवयुवक हैं जी। तो आपको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इसमें से आपको क्या सहूलियतें मिली अभी तक? देखिए, शिक्षा तो अभी तक हमारे समय में तो कोरोना नहीं आया। हालांकि इस ITI पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी फाइनल ईयर हमारा होना था। हमको लगता है कि ITI जो 2 साल का होता था, इस समय 3 साल का लगने लगा है। अच्छा। क्योंकि ये तीसरा साल मेरा चल रहा है। अभी तक कभी फ़ोन आता है कि प्रमोट होंगे, कभी संदेश आता है कि प्रमोट नहीं होंगे, पेपर होगा CBT का। ये जो है निंदनीय है हमारे देश के लिए, क्योंकि अच्छा, शिक्षा का स्तर कहाँ तक गिरा है? शिक्षा का स्तर ये जिस हिसाब से देखा जा रहा है कोरोना के तहत, तो इस हिसाब से तो भैया देखिए, होटल खुले हैं, शॉपिंग मॉल खुला है, और सारी चीज़ें हैं, जितना भाई आप बाजारू चीज़ देखेंगे वो सारी खुला है। तो हमको नहीं लगता शिक्षा स्कूल इनको खोलना चाहिए, बस शर्ते कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, कोविड का प्रोटोकॉल है कि डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। तो ये सब करके ही 50% भाई 3 दिन जैसा भी चल रहा था कोरोना टाइम में, कि 3 दिन आधे विद्यार्थियों को क्लास में से 50 हैं, 25 को बुला के 25 बाद में 3 दिन उनका चलता, 3 दिन उनका चलता है। इसी हिसाब से कर लें। कम से कम घर बैठने से अच्छा तो है, जहाँ की आदमी एक कहावत कही कि भागे भूत की लंगोटी सही है। तो कुछ तो स्तर चलेगा ना। हम कह रहे हैं सर, जहाँ 50 आप विद्यार्थी हैं, आप 25 को बुला के 3 दिन पढ़ाइए। देखिए, स्कूल खुले या ना खुले, फीस तो जो स्कूल के ओनर है वो भी तो सहूलियत नहीं दे रहे हैं मेरे भाई ना, वो भी तो नहीं। ये प्राइवेट स्कूलों के 36 हज़ार शुल्क हैं, हम लोगों ने पे किए हैं भैया। ITI हम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पे किया है। 1 रुपये पे यहाँ तक स्कॉलरशिप में आना था, वो भी नहीं आया। तो आदमी आम जनमानस जो भी है, चाहे वो हमारे मिडिल फैमिली का हो, चाहे भाई हाई फैमिली का हो, कोई भी हो, पैसा किसी को काटता नहीं, पैसा सबको पे करना है। और जब जेब से जाता सबको दिक्कत होती है। आपको दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत होती है। अच्छा। बस देश के लिए और राज्य के लिए जो भी है कि शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। कि भाई देखिए, या फिर आप ये किसान देश है, किसान बहुमूल्य देश है। पहली बात तो किसानों को रोजगार और किसानों को सहूलियत मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे जिसका भी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि BJP, सपा, क्योंकि सब सरकार ऐसी ही हैं। एक सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए अभी कोरोना टाइम है तो BJP की सरकार है, सब BJP के ऊपर थोप रहे हैं। जितना देखिए आप कहीं भी इंटरव्यू, आप तो पत्रकार आदमी हैं, हर जगह इंटरव्यू ले रहे होंगे जी, तो देखिए तुरंत बीजेपी। अगर आज की जगह पे मुलायम होते, या पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के लोग BJP को नहीं, कांग्रेस को थोप रहे हैं कि इन्होंने बंद कर रखा है। तो ये एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। बस अर्थ ये है कि शिक्षा का जहाँ तक कमर है, कोरोना को भी हट के देखिए तो शिक्षा इस समय हमारे यहाँ की सबसे बद से बदतर हो चुकी है। प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, अभी उसके न पेंट हुए हैं, न तो सही बैठने लायक है। तो ये थोड़ा शिक्षित आदमी आना चाहिए कि देश में जो भी नेता हों, जैसे कि हम लोग नौकरी लेने जाते हैं तो ये होता है कि भैया जो है इतना हाई स्कूल, इंटर, BA पास मांगा जाए। तो जब एक बात बताइए कि जब शिक्षा का स्तर ही नहीं सही है, शिक्षा व्यवस्था नहीं सही है, तो शिक्षित नेता आएगा कहाँ से? नहीं, तो शिक्षित नेता आना चाहिए भाई। लाखों करोड़ों युवा हैं। आम आदमी पार्टी ने देखिए, आम आदमी पार्टी है, हम तो BJP का आदमी, हम तो खुले शब्द से बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो नीति है, इनको BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो,
इनको वही नीति अपनानी चाहिए। उनके भी टीचर हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के थे जैसे आपके यूपी में हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जितने उनके टीचर थे उन्होंने अपना वो मॉडिफाई किया, स्कूल का स्तर बढ़ाया, बढ़िया मॉडिफाई किया, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया टीचरों को, उसी हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने देखिए। हम कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि आधा किया पूरा किया, लेकिन कुछ तो किया है। 90-100% में हम कह रहे हैं 10% किया, लेकिन वो भी काबिल तारीफ है। तो शिक्षा की नीति उस हिसाब से बनानी चाहिए ताकि लोग बढ़ें। आपके हिसाब से पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार चलाना जानता है। अब जिसको अकाउंट के बारे में कौन चलाना जानता है? भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल, हम ये नहीं, केजरीवाल IAS ऑफिसर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको पता है कि कहाँ से क्या खराब है, क्या सही है, क्या नहीं है, पता सबको है, लेकिन वो नीति अपनाना कोई नहीं चाहता। जिस हिसाब से वो देखिए, हम ये बिजली फ्री का पानी फ्री की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा फ्री दिया ये अच्छी बात है। देखिए बिजली पानी आदमी लोग खरीदें, उनके हाथ बांधा ना जाए, उनको बांधा ना जाए कि उनको कायर कर दिया जाए कि हम इतना फ्री देंगे। हाँ ये है कि जहाँ भाई उनको 1000 देना वहाँ 500 देना है। अगर आप फ्री कर दोगे कायल हो जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। भाई जब बिजली फ्री दे रहे हो, शिक्षा फ्री दे रहे हो, रोजगार फ्री दे रहे हो, राशन फ्री मिल रहा है, तो काम करने की क्या जरूरत है? आदमी और बेरोजगारी बढ़ेगी और आदमी हो जाएगा। आप ही बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति हो अगर नौकरी कर रहा है, आप उसके घर पे उसकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा दीजिए, अगर वो जाएगा नौकरी करने। किसी को ऐसा है? आपको अगर मिल जाए तो आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, उसको आपको फ्री करनी चाहिए और करिए। और शिक्षा जितना मॉडिफाई कर सकें कि जो प्राइवेट में लड़के, प्राइवेट आदमी क्यों जाता है? आपने कभी सोचा है प्राइवेट क्यों जाता है? अब थोड़ा पत्रकार महोदय, ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम कॉलेज हो गया है, शिक्षा अच्छी मिलेगी, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। तो वही फैसिलिटी जो आप लाखों करोड़ों रुपए आप पर्यटक में लगा रहे हैं, चलिए ठीक, वहाँ से आय आनी है, लेकिन कुछ काम ऐसे करते हैं जैसे पोस्टर बैनर हुए, दुनिया भर के होर्डिंग लगती हैं। मैं एक पार्टी को नहीं घेर रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों को घेर रहा हूँ कि होर्डिंग लगती है। उतना पैसा आप उसमें न लगा के आप शिक्षा में एक स्कूल का एक दिन में एक स्कूल सही करिए, ठीक है। अभी हजारों करोड़ आय इनकम टैक्स में पकड़े गए, वही पैसा आप स्कूल में लगा दीजिए। तो ये हमारी उनकी नीति यही है, अरविंद केजरीवाल की नीति यही है। हाँ। जो बजट पुल का था, ओवरब्रिज का था, उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ बनना था, हमने 10,000 करोड़ बनाया। 5,000 करोड़ जो बचा हमारा, 5,000 जो करोड़ बचा उसको हमने शिक्षा में लगा दिया, शिक्षा ऑटोमेटिक दुरुस्त हो गई। तो वो जो पैसा है, बजट है, उसको थोड़ा काबू में। आपने देखा तिवारी जी जो है बहुत ही अच्छा बोले, बलबलाए हुए थे, जैसे मतलब कि इनके अंदर भड़ास भड़ी रखी हुई थी। उन्होंने आज सारे नेताओं के खिलाफ इन्होंने निकाल दिया। एक मिनट तिवारी, तो आपने देखा ये तिवारी जी थे और जो यहाँ की और